ओम शांति। आज है 15 अक्टूबर 2021। आज के कलरफुल मुरली का इसेंस है। आज हम बच्चों को बाबा ने मुख्य डायरेक्शन दिया है कि कर्म करते समय स्वयं को आशिक समझ एक मुझ माशूक बाप को याद करो और याद से ही पावन दुनिया में जाएंगे। तो आज पूरा दिन हम यही अभ्यास करेंगे कि कर्म करते समय, धंधा चोरी करते समय, कोई भी कार्य करते समय बाबा के साथ हमारा बुद्धि योग जुड़ा रहे। आज बाबा ने हम बच्चों को प्रश्न में पूछा, महाभारत लड़ाई के समय तुम बच्चों पर बाप का कौन सा हुक्म या फरमान तुम बच्चों को मिला हुआ है। तो बाबा ने उसमें टोटल 8 बातें बताई। बाबा ने कहा कि बच्चों फरमान है, देही अभिमानी बनो। बाप और राजधानी को याद करने का संदेश हम बच्चों को सबको देना है। अपनी चलन बहुत बहुत सुधारनी है। बहुत बहुत मीठा बनना है। किसी को दुख नहीं देना है। याद की यात्रा में तत्पर रहना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और कदम आगे बढ़ाने का पुरुषार्थ करना है। आज बाबा ने आगे भी मुरली में हमें पक्का कराया कि बच्चे कदम इस ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ाना है, न कि पीछे लाना है। तो हम बच्चों को ऐसा पुरुषार्थ करना है। फिर आज मुख्य फरमान बाबा ने दिया कि जब तक जीना है तब तक बाप को याद करना है, बाप की मत पर चलना है, तभी आत्मा सतो प्रधान बनेगी। बाबा ने हम बच्चों को कहा कि यह महावाक्य कोई और नहीं कह सकते, देहधारी या लौकिक पिता भी नहीं कह सकते कि मुझे याद करने से तुम सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर बाबा ने आज भक्ति के और ज्ञान मार्ग की समझ दी कि आधा कल भक्ति मार्ग चलता है और भक्ति के प्रारब्ध है दुख, पुरानी दुनिया, और आधा कल ज्ञान मार्ग चलता है, अर्थात ज्ञान लेते हुए ज्ञान के संस्कारों के आधार से, पुरुषार्थ के आधार से हम बच्चों को आधा कल्प के लिए सुख मिलता है, नई दुनिया मिलती है, और यही ज्ञान के प्रारब्ध है। फिर बाबा ने कहा 5000 वर्ष लेते लेते, 84 जन्म लेते लेते अब तुम बच्चे पतित बने हो। अभी फिर से तुम बच्चों को पावन बनना है। बाबा ने हम बच्चों को आज याद दिलाया कि बाबा आकर के सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना और साथ साथ ब्राह्मण धर्म की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने कहा कि जैसे बाबा जो है वो ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, प्यार का सागर है, वैसे हम बच्चों को वो आप समान बनाते हैं। इसलिए हमको उनको याद करते हुए वैसा बनना है। बाबा ने कहा आप हो रूहानी पंडे, तो आपको सबको रास्ता बताने की सेवा करनी है। आज बाबा ने कहा कि आपकी मुख्य यात्रा है मन मना भव। ये यात्रा है और इस यात्रा के बारे में हम सबको बताना है। बाबा ने कहा कि बाप को याद करेंगे तो ही पापों का बोझा उतरेगा। बाप को याद न करने से पाप भस्म नहीं होंगे। इसलिए एक बाप को याद करने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। फिर बाबा ने कहा सबको रास्ता बताओ कि देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। खास करके मंदिर, गीता पाठशालाएं, वहां पे जाओ, देवताओं के पुजारियों को बताओ। तो बच्चों को सर्विस में बहुत बहुत शौक होना चाहिए। वहां पे जाकर के बताओ कि हम ही पूज्य थे और हम ही पुजारी बने हैं। तो बाबा ने कहा देवता धर्म की आत्माओं को आपको पकड़ना है और इसीलिए सबको रास्ता बताना है। फिर आगे बाबा ने जैसे कहा कि परमात्मा जिनकी इतनी महिमा है, तो ऐसे बाप को कितना प्यार से याद करना चाहिए और साथ साथ अपने को भी ऐसा ऊंचा बनाना चाहिए। नई दुनिया का मालिक बाप के बगैर और कोई तो बना ही नहीं सकता। तो बाबा आकर के अनेक राजधानियों का विनाश करके एक राजधानी की स्थापना करते हैं। फिर बाबा ने हम बच्चों को प्यार से, बहुत प्यार से समझाया कि बच्चे बहुत बहुत मीठे बनो। प्यार से बैठ सबको समझाओ कि भगवान वाच मामे कम याद करो तो स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। पुरानी दुनिया का महाविनाश सामने खड़ा है। बाबा ने कहा विनाश ज्वाला सामने खड़ी है, तो तुम ही बता सकते हो कि भगवान इस दुनिया में कैसे आते हैं और कैसे समझाते। बाबा ने कहा कि डायरेक्ट भगवान समझाते हैं, यह तुम सबको बताओ। अभी सतो प्रधान बनना है तमो प्रधान से। फिर बाबा ने कहा कि जैसे याद नहीं करेंगे तो जन्म जन्मांतर का पापों का बोझा नहीं उतरेगा। इसलिए याद भी करना है और साथ साथ सबको संदेश देने की सेवा करनी है। आज बाबा ने हम बच्चों को खास करके मुख्य श्रीमत दी है कि किसी को भी दुख नहीं देना है। बिलवेड बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। बाबा ने कहा कोई अगर बच्चे सोचते हैं कि हमें ज्ञान सुनाने नहीं आता,
तो एक बहुत सुंदर युक्ति बाबा ने आज बताई कि 84 जन्मों की सीढ़ी के चित्र के आगे बैठ जाओ और चिंतन करो कि कैसे हम इस सृष्टि पर आए, हम क्या थे, अब क्या बने हैं, हमें फिर से क्या बनना है। तो वाणी खुल जाएगी। बाबा ने कहा जो अंदर में चिंतन चलेगा वह बाहर जरूर निकलेगा। तो इस प्रकार से अंदर में खुशी होनी चाहिए। धंधा दौरी भल करे, लेकिन एक बाप को याद करने की आदत हम बच्चों को डालनी है। बाबा ने कहा प्रदर्शनी मेले में सर्विस करने की बहुत खुशी होनी चाहिए। सर्विस में अटेंशन देना चाहिए, बच्चों को ख्याल करना चाहिए कि कैसे हम सर्विस को आगे बढ़ाएं, क्योंकि यह बहुत जबरदस्त कमाई है। बाबा ने कहा कि कोई भी देहधारी को याद करने से विकर्म बनते हैं और आत्मा आत्मा को वर्षा नहीं दे सकती, अर्थात भाई भाई को वर्षा नहीं दे सकती। एक बाप से, परमात्मा से हम बच्चों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा मिलना है। इसलिए हम बच्चों को एक बाप को बहुत बहुत प्यार से याद करना है। फिर आज बाबा ने कहा कि फुरना होना चाहिए। बाबा को याद करने का, बहुत प्यार से याद करने का, खुशी में रहने का फुरना होना चाहिए। फिर आज जैसे बाबा ने हम बच्चों को विशेष धारणा के रूप में होमवर्क दिया है कि सर्विस करने का बहुत शौक होना चाहिए, अपनी चलन को सुधारना है और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। साथ साथ सबको यह सच्चा रास्ता बताना है। एक बाप में ही पूरा लव रखना है और एक बाप की ही याद में रहना है। आज बाबा ने मीठा वरदान हम बच्चों को दिया कि करण करावन हार की स्मृति द्वारा सहज योग का अनुभव करने वाले सफलता मूर्त भव। बाबा ने कहा कोई भी कार्य अगर करते हो तो यही स्मृति रहे कि इस कार्य के निमित्त बनाने वाला बैकबोन कौन है। बैकबोन के बिना कोई भी कर्म में सफलता नहीं मिलती। तो यही सोचो कि मैं तो सिर्फ निमित्त हूँ, लेकिन कराने वाला स्वयं सर्वशक्तिवान बाप है। तो इससे सहज योग की अनुभूति होगी। और इस विधि के द्वारा बाबा ने हम बच्चों को सिद्धि यह बताई कि सहज योग से यही संस्कार सतयुग में सहज राज्य कराएंगे और वह संस्कार हम लेकर के जाएंगे। तो इसलिए आज पूरा दिन हम करण करावनहार बाबा है और मैं करणहार आत्मा सिर्फ निमित्त हूँ, इसी नशे में, इसी खुशी में रहेंगे कि कराने वाला करा रहा है। आज स्लोगन में बहुत सुंदर स्लोगन बाबा ने कहा कि इच्छाएं जो है वो परछाई के समान होती है, इसलिए जितना उसके पीछे पीछे भागेंगे उतना वो आगे भागेगी, लेकिन उससे अगर पीठ कर देंगे तो वो खुद ब खुद पीछे पीछे भागेगी, पीछे पीछे आएंगे। तो इस प्रकार से आज मुख्य रूप से हम बच्चों को सर्विस के लिए श्रीमत रही कि सबको यह संदेश सुनाना है। अंदर से एक आशिक बन एक माशुक बाप को याद करना है। चाहे हम कोई भी कर्म करें, लेकिन बुद्धि योग एक बाप को याद करने में जुड़ा रहे। साथ साथ करावनहार बाबा है, हम सिर्फ निमित्त है, यह समझना है। इच्छाओं के पीछे भागना नहीं, उससे पीठ करनी, तो वो अपने आप हमारे सारी प्राप्तियां होती जाएगी। और साथ साथ बाबा ने आज मुख्य रूप से जो श्रीमत दी है कि बच्चे किसी को भी दुख नहीं देना है, हम प्यार के सागर, शांति के सागर, एक पिता की संतान है, हमें बाप समान बनना है। तो बहुत बहुत मीठा होकर के हम बच्चों को चलना है। तो ऐसे आज बाबा के मुख्य रूप से हमारे लिए डायरेक्शन रहे हैं, हुक्म रहे हैं, जिसको पूरा दिन हम सभी बहुत प्यार से फॉलो करेंगे। साथ साथ आज दशहरा है, तो आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस दशहरे के दिन हम खास अपने अंदर के रावण के बीज को भी, अगर कुछ बीज भी बाकी है तो यही अंश वंश पैदा करता है, इसलिए उस अंश को भी पूरा पूरा समाप्त करेंगे योग अग्नि में। अच्छा, ओम शांति।